You guys are right here. Everyone here also. Pause. Pose. Sweet. Okay. Thank you. कम से कम ये बोल सकते हो कि आज इधर आने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम रश्मिका की और सिद्धार्थ की इंस्टाग्राम रील या स्टोरी का हिस्सा बन पाए, राइट? ओके, You're always in our... नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया. बहुत सारे लोग आए हैं. आपके पास भी अगर कुछ सवाल हैं, ढंग के सवाल पूछना, तमीज वाले पूछना. ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया? एनीवन हियर? आपके पास सवाल है? वी हैव अ क्वेश्चन हियर. वेट, हाँ जी, माइक ऑन कर दो. Can we increase the volume on the mic on this gentleman's? यार तू ये वाला यूज कर ले जब तक वो ठीक माइक करता है. ऑफ है माइक. हेलो हेलो. या हाँ, अमर. या स्ट्रेट. या सो माइक. Yes. Yeah, so can you hear me? Yes, sir. So yes. my question to you is that what are the changes that you have observed in the way films are produced post the pandemic? Is there any change in the economics of filmmaking for you, Amar? For you. Producer sir. I mean, I think we're all learning post the pandemic, and I'm sure it's going to be a learning curve for the next year or so. But I think good content is not going anywhere. We have a great story, a really good film, and I think we're really, really lucky to have Netflix with us on this. I think the team is here, and a big shout out to them because I think they've really managed to put this film on a pedestal, and we're hoping that it gets a lot of love. Thanks. Siddharth, your hi. center. Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. Yeah, in the front. सामने Siddharth, सामने. yo. Right, Yeah, here यहाँ at पर, the हाँ. bottom. Congratulations, the song looks superb. It looks both very romantic. you. And special congrats to Rashmika. जैसे फिल्म का नाम है मिशन मजनू. कभी मजनूगिरी की है, लाइक यू नो, कॉलेज में या स्कूल डेज में कुछ मुझे पता था सोहेल भाई ऐसा कोई सवाल पूछेंगे. सोहेल भाई ने एकदम मतलब नहीं, बिल्कुल मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ. दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह में मैंने आई थिंक एक ही चीज़ सीखी है, वो थी ड्राइविंग. जहाँ पे मैंने ड्राइव करते करते काफ़ी आई थिंक बहुत अच्छा, आई वाज लकी इनफ टू हैव गुड पैसेंजर्स विद मी ड्राइव करते करते. तो मेरे हम सफ़र जो उस टाइम पे थे बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छा मज़े मजनूगिरी करी है उस टाइम पे. एंड आई थिंक हर लड़के की लाइफ में मजनूगिरी ज़रूरी भी होती है यार. बिकॉज प्यार तो करना उस ज़माने में जब आप होते हैं, उस टाइम पे जब कॉलेज में होते हो, अगर तब आप अपना प्यार किसी को इजहार नहीं करोगे या किसी के साथ वो मेमोरीज बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आई थिंक फिर आप वो जवानी वेस्ट हो जाएगी शायद. तो आई थिंक मजनूगिरी बहुत ज़रूरी है, हमने भी बहुत करी है दिल्ली में. सिद्धार्थ, योर सेंटर. सिद्धार्थ, और योर. सोहेल आपने ध्यान दिया, उन्होंने पैसेंजर नहीं पैसेंजर्स बोले. प्लूरल था, प्लूरल. अरे 3 साल कॉलेज था भाई. सिद्धार्थ, 3 साल कॉलेज किया. योर राइट. इधर से सवाल आ रहा है. हाँ. सबसे पहले तो शिकायत है कि जब से ये सॉन्ग देखा अच्छे नहीं लग रहे, दूर दूर खड़े खड़े आप लोग साथ में आ जाइए. आइए, ये लीजिए आ गए हम. आप ही बनेंगे काजी. मजा आ रहा है. राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल आप दोनों से ये था कि मजनू का मिशन तो शुरू हो चुका है. पहले टीजर आया, अभी सॉन्ग आया, फिर ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा. लेकिन रियल लाइफ की बात करूं तो आप दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कभी अगर किसी चीज़ के लिए मजनू बनने की ज़रूरत पड़े तो क्या ऐसा लाइफ में कोई मिशन है आप लोगों का जिसमें के लिए मजनू बनेंगे? मजनू मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं होता, किसी भी काम में मजनू बन सकते हैं आप. तो आपके अपने अपने मिशन कोई ऐसा जिसके लिए मजनू बनने चाहेंगे आप कभी लाइफ में? यार मेरे लिए चाहे इवन ये हमारी पिक्चर हो, पहले ये किरदार या हम सब जो इस कहानी को बना रहे हैं, पहले हम देश के लिए मजनू हैं इस पिक्चर में, कि अपने देश के लिए हम चाहते हैं ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, ये जो हम जो द फ्रीडम दैट वी आर एंजॉयिंग, कि हम यहाँ पे घुल मिलकर ये चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं. इट्स ऑल थैंक्स टू द कंट्री वी लिव इन, द डेमोक्रेसी वी हैव, एंड जो सारे लोग इसको ऐसे सुरक्षित रखने में काम करते हैं दिन रात, सारे फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, या तो जो एजेंसी जिसके लिए मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, रॉ एजेंसी हो. तो पहले मैं कहूँगा कि हम देश के मजनू हैं. और मैं भी एक मेरे दादू इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं वो, एंड तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. एंड जो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हमने दर्शाई शेरशाह में पिछले साल, उधर से भी हम दिखाना चाहते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए. तो आई थिंक वो मजनूगिरी
हर एक इंडियन में होनी चाहिए, मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ। और इस पिक्चर में भी आपको वो जुनून दिखेगा, वो मजनूगिरी पहले दिखेगी, फिर मोहतरमा जी आती हैं, उसके बाद तो आई थिंक देश पहले। और मैं ये किरदार के लिए भी कहना चाहूँगा कि देश पहले और फिर रश्मिका जी इस मजनू को पागल करती हैं। रश्मिका आप आंसर दीजिए, आप रियल लाइफ में किस चीज़ के लिए मजनू बनना चाहेंगे कभी मौका मिला तो? So already Sid ने आंसर किया, लेकिन I also want to add that I feel extremely responsible for the love we get from the whole country, the whole world in fact. So I think yeah, for the love we get, I want to be like Majnu to all my fans. सिद्धार्थ कभी ऑन सर ये जो- रुक ये जाओ, इन्होंने सुनो जो- ना, और भी लोग हैं कतार ऑन में। स्क्रीन कभी आपको ऑफर मिले, चॉइस मिले 3-4 हीरोइन का कि मजनू आप ऑन स्क्रीन किसके लिए बनना चाहेंगे, तो आप चूज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है, मैं तो कितने सारे मैं इतना चूज ही नहीं हूँ ऑन स्क्रीन। मैंने Okay. मैंने मजनूगिरी बहुत करी है। पीछे से आवाज आ रही है कुछ। हेलो। अभी पिछले साल तो अच्छा हाँ बताइए, पिछले साल। ओके मैम, यू हैव अ क्वेश्चन, जी पूछिए। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। यहाँ पे मैम एक सेकंड, एक अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए। मेरा नाम आरती सक्सेना है और ये गाना देख के मुझे एक फिल्म याद आ गई, फना, जिसमें कि काजोल ऐसे ही सुंदर थी और उनकी आंखों की तारीफ थी, और आमिर खान थे जो सिद्धार्थ जी दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल मुझे। तो क्या ये फिर से बात, ये यादगार ताज़ा होने वाली है इस फिल्म से? जी, हम तो बहुत खुश होंगे, हम तो उम्मीद करते हैं। बहुत ही प्यारी पिक्चर थी वो, प्यारे गाने थे उसमें भी। बिल्कुल उसमें भी यही कि काजोल मैम ने जो किरदार प्ले किया है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। बट एक्चुअली मेरे जहन में जब मैं पिक्चर कर रहा था, क्योंकि ये 1970s में बेस्ड है, मेरे में रेफरेंस, क्योंकि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरे में वो रेफरेंस था बच्चन साहब की लुक, बेल बॉटम शूज़ और वाइट कॉलर्ड शर्ट्स, उस ज़माने में रोमांस करना। तो मेरे लिए ये जो पहली बार मैं 70s का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत ही प्यारा रेफरेंस था। तो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आए। अच्छा, मतलब आप आमिर खान नहीं, अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं? वेल, इस पिक्चर में, बिल्कुल इस पिक्चर में तो बच्चन साहब। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक सेकंड मैम, आप पूछिए प्लीज। Siddharth, hi. Sit on your right. Yeah, hi. Hi, Siddharth. I want to know, you are saying that this movie is in 1970 base. So how was it experience? 1970s में तो बहुत रोमांटिक गाने आए हुए थे, बहुत सारे। तो आपके कुछ फेवरेट है, और आपको इस एरा को रिक्रिएट करने में कितना आपको मज़ा आया, कि क्या डिफ़िकल्टी आई? जी बिल्कुल, आई थिंक 1970 में जो रोमांटिक गाने थे, ओल्ड स्कूल रोमांस, उनके लिरिक्स ही अलग थे। मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिन्होंने बहुत ही हीरोइक और प्यारे तरीके से बहुत सारे गानों को दर्शाया है और गाया है। इस गाने में मुझे लिप सिंक करने का मौका नहीं मिला। एक ही शिकायत थी प्रोड्यूसर साहब से कि यार मेरे को अगर लिप सिंक करने का मौका मिलता है ये गाना, बट तभी भी मैं कहूँगा, आई थिंक चाहे वो प्रोड्यूसर साहब हो, हमारे डायरेक्टर साहब हो, शांतनु बागची जी, सब ने मेहनत करी है कि हम एक 90s 70s के एरा को बहुत ही उस ज़माने में आई थिंक इनोसेंस और जो चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी आई थिंक मैं कहूँगा एक्टिविटीज़ या ऑप्शंस नहीं थे, सिवाय लोग काम करते थे, या तो आई थिंक टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट थी। सो आई थिंक यू कुड इंटरेक्ट विद समबडी इन मच सिंपलर वेज इन दोज टाइम्स। तो वही कोशिश करिए कि इनोसेंट 1970s का प्यार। किशोर कुमार का कौन सा गाना? किशोर कुमार जी के बहुत सारे गाने हैं यार, आई थिंक कह दूं तुम्हें। गा दो ना, 2 लाइनें गा दो। कम ऑन, यहाँ पे देखिए, इतना बोलने के बाद जुबिन ने गाया है, बातें तो होती जुबिन ने रहेंगी। गाया है। नहीं, आप गाना आज सिर्फ यहीं पे बजेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। Okay, we have time for 2 more questions. रश्मिका, सिर्फ 2 सवाल। रश्मिका। एक सेकंड, हाँ मैम। हाँ, रश्मिका, मेरा सवाल आपसे है। आपको हमारी इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने हाथों हाथ लिया और पैन इंडिया में आप एकदम फेमस हैं, लेकिन आपके जो साउथ है वहाँ पर हमारे स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार्स को किस तरह से देखा जाता है? Oh, we all absolutely love all the stars here. आपको तो पता है, it's all the films are becoming pan-India films now, and you have so much love from us South, and we're just waiting for all the films which are going to be releasing. Very excited. अमर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने बहुत फॉक्स में थे,
उसके पहले भी सलमान खान जी के साथ थे। आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में चूज़ की थी। इस फिल्म के को चूज़ करने के पीछे आपका क्या वो था पहली फिल्म के रूप में? द स्क्रिप्ट, द स्टोरी एक्चुअली हम लोगों ने ये इस कहानी एक ट्रू लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। और जब राइटर्स ने हमें कहानी सुनाई, इट वाज अ रियली ग्रेट स्टोरी। जो कहानी हमें पता नहीं है, हम लोग दिस इज आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू द टू आवर सोल्जर्स हु आर नॉट इन यूनिफॉर्म, जो रॉ एजेंट्स होते जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, but they do as much service as our soldiers, and this story really needed to be told. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Yeah, one sec. Yeah. We have time for one more question. Should we take a little more? Rashmika, please. रश्मिका Yeah. रश्मिका और सिद्धार्थ, हेयर सिद्धार्थ, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। I'll go next. और आज की शाम बिल्कुल आप लोगों के नाम रही है, इतने फैंस लोगों का प्यार मिला है आप लोगों को। जी यहाँ पर ये मैं ढूंढ रहे यहाँ हैं। मैं यहाँ इधर। मैं यहाँ। ये भाई ये। अच्छा हाँ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहते हैं ना कि रब्बा सब कुछ जानता है, लेकिन सिद्धार्थ से ये मेरा सवाल है कि सिद्धार्थ भी सब कुछ जानता है कि उसका अगला कौन सा ऐसा मिशन है जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है? जो ये सुनना चाहते हैं ना, देखिए अब अभी सिर्फ मिशन मजनू है। अब मजनू की जिंदगी में आगे क्या होता है वो आपको देखना ही पड़ेगा अगले साल। ऐसा मजनू कैसा जो इजहार कर दे और फिर बाद में हो, सीधा करेंगे यार हम। Hi. I have Yes. one question. Hi, Siddharth. one sec, over one here, sec. please. I'll come to you, Hi, sir. Siddharth. I'll come to you. Don't here, worry. सिद्धार्थ, अफजल दिस साइड, here. हाय या आई एम फ्रॉम बॉलीवुड यूके मीडिया। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, पहले सवाल नहीं मैं कहूँगा कि आप और रश्मिका दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, और आपकी जोड़ी, थैंक यू। आपकी जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इससे पहले एक्शन मूवीज़ भी किए हैं और आपने रोमांटिक मूवीज़ की है, तो पर्दे पे आपके लिए रोमांस करना ज़्यादा इजी है या एक्शन करना ज़्यादा इजी है? अरे वाह, Good question. आई थिंक एक्शन के साथ रोमांस, एक्शन, रोमांस और एक्शन। देखो एक्शन तभी मजा आता है जब वो रोमांस के लिए हो। डेफिनेटली। अदरवाइज जिंदगी में लड़ने के लिए और कुछ नहीं है। जरा वो प्यार के लिए लड़ो, चाहे वो देश का प्यार हो, देश के लिए रोमांस हो, या तो वो किसी मोहतरमा जी के लिए हो, डेफिनेटली तभी मजा आता है। एंड रश्मिका फॉर यू, कि सिद्धार्थ के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक मुझे बहुत ही इजी था, बिकॉज आई थिंक पहली बार he was the first actor that I worked with in the north, and I was very nervous. Okay. Lekin I think just because how amazingly nice he was, that I found it extremely comfortable. So I was extremely comfortable, and thank you. Really, I never got the chance. one more thing, Rashmika, one more thing. अगर एक वर्ड में, one more. अगर एक वर्ड में सिद्धार्थ को आपको बताना हो तो आप क्या कहोगे सिद्धार्थ के लिए? Just one word answer. For what question? What kind Like of कि word? being सिद्धार्थ कैसा इंसान है, बस एक वर्ड में अगर One बताना हो तो. adjective to describe Yeah, Siddharth. सिद्धार्थ. Sid is full love. Oh, fantastic, amazing. यार Nice. Okay, Mayur here. one last question from this gentleman. Hi, can you hear me? Mayur here from Beyond Bollywood. I have one quick question for Varun and one quick question for Rashmika. I'll begin with Varun. What is it about, sorry, not Varun, Siddharth. जी What is it about you, Siddharth, that girls, visually impaired girls fall in love with you? I think whether it was Marjava and now this. मरजामा में वो she was not visually impaired. Oh, I think she was, she had, but... I आप think- देख लो पहले, हाँ. फिर मिलते हैं। Okay, Rashmika, for you, obviously, you know, it was mentioned earlier that this was supposed to be your debut film. And I think usually what happens is when people make their debut, they make their debut with a romantic film. And unfortunately, you know, because due to some other reason, this couldn't be your first film. But ideally, you wouldn't you have wished that, you know, for a subject like this to come in the theaters, that would have been your wish? Would you like to comment on that? As in, for us, filmmaking is what we live for, sir. This love, what we receive is what we live for. So it doesn't matter if it's coming on OTT, theater, as long as people watch it and love it, that's all we want. And But considering there's that you're a nothing like- masses actor, you know, in South, you know, you're a very popular mass actor, and I'm sure you know the similar, the similar kind of love I think has been तो showered अच्छा to नहीं, you. पहली बार ये masses के घर पे जा रही हैं। Instead of bringing them to cinema, she will go to their homes to entertain them. Okay, okay. in the end of the day, we're all entertainers, and as long as we have this love, that's all matters. Thank you, thank you. Okay, अमर जी मेरा सवाल one sec. आपसे- अमर So, जी, usually हम सवाल जवाब लेते हैं. There's this really sweet boy who's actually done this here. Aw.
live. वो बैठे बैठे. अरे So वाह. if you could just sign this for him. His name is. Lovely. Yeah, this is. Thank you, man. If you just sign it. I'm like, where am I going?